दोस्तों, नॉलेज के पीछे भागो, मार्क्स के पीछे नहीं, क्योंकि मार्क्स के ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नॉलेज। आजकल के बच्चे तो सिर्फ पढ़ाई करते हैं मार्क्स के लिए, ताकि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए। बहुत ही कम लोग हैं जो लोग पढ़ाई करते हैं नॉलेज के लिए। बहुत लोग तो ऐसे भी हैं जो लोग पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा कर लिया, लेकिन जाके एक सिंपल सी क्वेश्चन पूछो, आंसर नहीं दे पाएगी। इसके कारण और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ वही कारण क्योंकि उस समय उन्होंने मार्क्स के पीछे दौड़ा था, बिना समझे पढ़ाई किया था, नॉलेज के पीछे नहीं। सर ने जो लिखाया था वही सीखा था, कि कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं क्या सीख रही हूँ, कोई गलत वलत तो नहीं सीख रही हूँ, ऐसा भी नहीं सोचा था। जो सेंटेंस में सीख रही हूँ इसका मीनिंग क्या है वही भी उन्होंने नहीं सोचा, इसीलिए आज एक सिंपल सी आंसर भी नहीं दे पा रही हैं। और हाँ, बहुत लोग तो ऐसा भी है जो लोग मैथ्स भी सीख लेते हैं, और हाँ दोस्तों, वो लोग अच्छे मार्क्स भी ले लेते हैं। पता नहीं यार वो लोग कैसे मैथ्स सीख के एग्ज़ाम में लिख लेते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कह सकती हूँ कि वो कोई भी सब्जेक्ट सीख के आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो एग्ज़ाम में, लेकिन याद रखना कोई काम नहीं आएगी आपकी फ्यूचर में ये पढ़ाई, और ये 80-90 मार्क्स भी कोई काम नहीं आएगी। दोस्तों, हम क्यों पढ़ रही है? ताकि हम फ्यूचर में कुछ कर सके, हमारी इस पढ़ाई से और किसी को कोई हेल्प हो, इसीलिए तो हम पढ़ाई कर रही है ना। और जब आप बिना समझे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगी, बिना समझे मैथ्स को सीखोगी, तब क्या आप फ्यूचर में जाके कुछ कर पाओगी? किसी को कोई भी टॉपिक के बारे में समझा पाओगी क्या? मेरे बात को आपको गलत लगे तो आप खुद ही सोच के देखो, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, बस आप आंखें बंद करके ये सोच के देखो, आपकी छोटे भाई या बहन आके आपको कहा कि दीदी भाई मुझे ये मैथ्स समझा दो, मैंने ये नहीं समझ पाए, तो फिर आप उस समय ये मैथ्स नहीं समझा पाए। सोचो इस समय को, इस सिचुएशन को, कि आप क्लास 12 में या फिर क्लास 10 में पढ़ती हो और आपकी भाई या बहन छोटी क्लास की है जो क्लास 4 या 5 का है, और आप इस क्लास के मैथ्स को सॉल्व नहीं कर पाए, इसके पास आपकी लेवल कहाँ होगी? ये बात एक बार सोच के देखो। मैं तो हर बार एक ही बात कहती हूँ कि समझ के पढ़ा करो, बिना समझे मत पढ़ना, एक टॉपिक भी बिना समझे मत पढ़ना। तो दोस्तों, आज से आप खुद के साथ प्रॉमिस करो कि आज से कभी भी कोई भी टॉपिक बिना समझे नहीं पढ़ोगी, कोई भी मैथ्स बिना समझे आप नहीं करोगी, कभी भी आप मैथ्स को नहीं सीखोगी। क्योंकि देखो दोस्तों, प्रेजेंट सिचुएशन में आप एक छोटी सी जॉब करने जाओ या कोई भी कंपनी में काम करने जाओ, आपको पहले इंटरव्यू देनी हो, चाहे ये गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, लेकिन दोनों सेक्टर में आपको इंटरव्यू देना ही पड़ेगी। और जब इंटरव्यू देना है तब आप ही बताओ कि नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत होती है या फिर मार्क्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कोर्स यहाँ पर नॉलेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपके सिलेबस की क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा नहीं, यहाँ पर फिजिकली, इमोशनली, जनरल नॉलेज वो सब के बारे में पूछा जाएगा। तो उस समय आपकी नॉलेज नहीं है तो क्या आप आंसर दे पाओगी? नहीं ना। और जब आप आंसर नहीं दे पाओगी तब थोड़ी ना आपको जब मिलेगी। आजकल तो स्टूडेंट्स पूरे डिपेंड है ट्यूशन के ऊपर, जो लिखाते हैं टीचर वही पढ़ते हैं, कोई टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए क्या होती है, जब एग्ज़ाम में थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन देते हैं तब हम आंसर नहीं कर पाते। इसीलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप सब खुद की नोट्स को बनाने के लिए कोशिश करो। देखो आप कब तक ट्यूशन के ऊपर डिपेंड रहोगी, बस आप डिग्री क्लियर कर लोगी इस ट्यूशन की मदद से, लेकिन इसके बाद आपको कोई ट्यूशन नहीं मिलेगी, खुद की नोट्स खुद ही बनानी पड़ेगी। इसीलिए आप भी से कोशिश करो खुद के नोट्स खुद ही बनाने के लिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप ट्यूशन नहीं करो, जो टीचर लिखा रही वो मत पढ़ा करो, ये मैं नहीं कह रही हूँ। आप ट्यूशन भी करो, जो सर लिखा रही है वो भी पढ़ाई करो, और साथ में आप हर दिन एक टॉपिक को पढ़ाई करो बुक्स लेकर, और टॉपिक को समझने के बाद इस टॉपिक के ऊपर एक आंसर लिखो खुद की लैंग्वेज से। लिखने के बाद सर को दिखाओ कि सर मैंने ये लिखा आंसर, तो प्लीज़ मुझे ये चेक करके दीजिए। तो ज़रूर सर ने भी आपकी इस
आंसर को चेक करके देंगे। पहले पहले आपको दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको जो जो प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। और ऐसा भी एक दिन आएगी जिस दिन आपको कोई ट्यूशन भी नहीं करने लगेगी, क्योंकि आप भी खुद ही आपके नोट्स बना सकते हो बहुत अच्छी से। तो प्लीज़ ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आज से कोशिश करना इसी तरह नोट्स बनाने के लिए और समझ के पढ़ने के लिए। और हाँ दोस्तों, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज से सच में आप खुद ही नोट्स बनाने के लिए कोशिश करोगी और हाँ साथ में समझ के पढ़ोगी, बिना समझे कोई भी टॉपिक या मैथ्स नहीं करोगी और नहीं सीखोगी। तो दोस्तों आज इतना ही। और हाँ, आपको लगे कि इस वीडियो देखने के बाद आपको कुछ सीखने मिले हैं तो लाइक बटन को क्लिक कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, और साथ में बेल आइकन को भी दबा के रखना ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।